Hello students, good morning. Today we are going to read chapter 2, Geography chapter 2, Inside our Earth. तो ये अर्थ जो है हम लोगों का होमलैंड है जिस पे हम लोग रहते हैं, और इस अर्थ के अंदर और बाहर दोनों तरफ चेंजिंग होती रहती है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होती रहती है। और क्या आपने कभी सोचा है कि ये अर्थ किस चीज से बना है? आती होगी बात कि अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ की का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इसमें बता रहा है जस्ट लाइक एन ओनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर। कह रहे जैसे ओनियन होती है, मतलब जैसे छिलके के ऊपर छिलका, लेयर के ऊपर लेयर रहती है, ठीक वही कंडीशन हमारे अर्थ की है। तो इसकी जो अपर लेयर है आप देख रहे हो, एक अपर लेयर, उसको हम कहते हैं क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट इसका नाम है। तो इस अर्थ क्रस्ट की आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी थिकनेस कितनी है। तो थिकनेस इसकी हर जगह अलग अलग होती है। जब आप किसी कॉन्टिनेंट्स के पास से इसकी लेयर तो वैसे 7 किलोमीटर मानी जाती है। ओशंस के पास 5 किलोमीटर, ओशंस के पास 5 किलोमीटर, और जहाँ माउंटेन्स वगैरह होते हैं वहाँ पर कॉन्टिनेंटल 35 किलोमीटर, या और माउंटेन के पास भी लगभग इतनी होती है, और ओशंस में ये 5 किलोमीटर होती है थिकनेस। और इसके ये जो है अर्थ क्रस्ट, ये 2 मिनरल से मिलकर बनी होती है, सिलिका और एल्यूमिनियम। SI फॉर सिलिका एंड Al फॉर एल्यूमिनियम, इसको कहते हैं, दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं सियाल। तो इस तरह से अर्थ क्रस्ट जो है वो सियाल, अर्थ क्रस्ट में सियाल पाया जाता है, मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम। और इसके नीचे वाला पार्ट ये देखिए, ये अर्थ क्रस्ट है, इसके नीचे वाला पार्ट जो है वो मेंटल पाया जाता है। एक बार इसकी रीडिंग कर देते हैं हम लोग। The main mineral constituents of the continental mass are silica and aluminum. It is thus called सियाल। ये सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको हम लोग सियाल कहते हैं। The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium। ये ओशनिक क्रस्ट, जो ओशन के नीचे की जो क्रस्ट होती है, मतलब जो समुद्र होता है, जो महासागर होता है, उसके नीचे की क्रस्ट जो है वहाँ वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बनी होती है, उसको हम कहते हैं सीमा। वहाँ पर एल्यूमिना नहीं पाया जाता है, तो वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, तो उसको हम लोग सीमा कहते हैं। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द mantle which extends up to a depth of 2900 किलोमीटर। तो इसके तो आप लोग देखिए कितनी मोटी होती है। अब उसके नीचे जो मेंटल है, ये जो मेंटल होता है अर्थ क्रस्ट के नीचे, उसकी थिकनेस होती है 2900 किलोमीटर। इसके साथ साथ एक चीज और बता दें, जैसे जो हैंडपंप वगैरह हम लोग लगाते हैं वो अर्थ क्रस्ट में लगाते हैं, और अर्थ क्रस्ट के नीचे ये मेंटल पाई जाती है। The innermost layer is the core with a radius of about 3500 km. It is mainly made up of nickel and iron and is called Ni. The central core has very high temperature and pressure.
द इनर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर क्रस्ट होगी, उसके नीचे मेंटल हो गया। मेंटल के नीचे वाला पार्ट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कोर। एक कोर जो है एक किससे मिलकर बना होता है? नीफे, Ni फॉर निकल या फिर फॉर फेरस, फेरस कहते हैं आयरन। इन दो चीजों से मिलकर के एक कोर बना होता है। और आपको बता दूं कि ये जो कोर होता है यहाँ बहुत हाई टेम्परेचर होता है और इसमें इतना ज्यादा, मेंटल में तो लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं, जो भी सब्सटेंस हैं मिनरल्स हैं वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पर जा करके फिर वो सॉलिड स्टेट में बन जाता है। तो अब देखिए रॉक्स एंड मिनरल्स नेक्स्ट पॉइंट है। तो रॉक्स कैसे बनता है? तो द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स and natural mass of mineral metals that makes up the earth crust is called a rock। करें जो हमारी क्रस्ट होती है, ऊपर की सतह होती है, लेयर होती है, वो रॉक्स से मिलकर के बनी होती है। और ये रॉक्स अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज के और अलग अलग टाइप के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। रॉक्स जो है 3 टाइप्स की होती हैं, जिसमें फर्स्ट है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो जब भी आपने पढ़ा जो मेंटल होती है वहां पर हीट की वजह से जो भी सब्सटेंस मिनरल्स हैं वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। जब किसी वोल्केनो के कारण जब ये अर्थ में दरार पड़ जाती है तो वो मेंटल का जो मिनरल्स होता है वो अर्थ पे आता है, अर्थ पे आ जाता है और फैल जाता है और ठंडा होकर के वो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो ऊपर आ गया वो तो बहुत जल्दी ठंडा हो गया और जो अर्थ के अंदर रह गया वो धीरे धीरे ठंडा हो गया। तो जो बहुत जल्दी ठंडा हो गया उसके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत फाइन हो गए, छोटे छोटे हो गए, और जो अर्थ के अंदर रह गया वो धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होंगे। तो हम लोग रीडिंग करते हैं नेक्स्ट। तो हाँ, जो इस इग्नियस रॉक्स को हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, और जो अर्थ के अंदर धीरे धीरे ठंडी होती है और अंदर ही रह जाती है उसको कहते हैं इंक्लूसिव रॉक्स, और जो अर्थ के बाहर आकर के फैल करके जल्दी ठंडी होती है उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव रॉक्स। Can you imagine lava coming out from the volcanoes? Lava is actually fiery, red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface। देखिए यहाँ 2 वर्ड दिया है, एक लावा है एक मैग्मा है। जब सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में अर्थ के अंदर रहता है तब उसको कहते हैं मैग्मा, और जब वो किसी होल से अर्थ के ऊपर आ जाता है तब उसको कहते हैं लावा। When this molten lava, molten means जो लिक्विड स्टेट वाला लावा, when this molten lava comes on the earth's surface it rapidly cools down and becomes solid। तो वो जब ऊपर आ गया तो बहुत रैपिडली मतलब बहुत तेजी से वो कूल्स डाउन होता है, ठंडा हो जाता है। तो कम्स रैपिडली कूल्स डाउन बिकम्स सॉलिड।
Rocks formed in such a way on the earth crust are called executed igneous rocks. जैसा हमने पहले ही बता दिया है कि जो बाहर आ जाता है उसको एक्सक्यूटिव igneous rocks कहते हैं। और आगे इंट्रूसिव की डिफिनेशन दे रहा है। इंट्रूसिव igneous rocks क्या है? They have a very fine grained structure. ये जो है एक्सक्लूसिव, इसके कह रहा है कि वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वेरी फाइन, बहुत छोटे छोटे होते हैं। और जैसे अब एग्जाम्पल में कहीं आपसे पूछा जा सकता है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रैक्शन रॉक्स, तो आप हमें बताएंगे कि बेसाल्ट रॉक्स। देखिए दिया है फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट। ये बेसाल्ट रॉक्स जो है एक एक्सट्रूसिव रॉक्स है। समटाइम्स द मोल्टेन मैग्मा गोज डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। कह रहा है कभी कभी ये मोल्टेन मैग्मा जो है पूरी तरह से अर्थ क्रस्ट पर नहीं आ पाता है और उसका जो होल होता है, उसकी जो दरार होती है, उसके अंदर ही ये ठंडा हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स, इंट्रूसिव igneous rocks. Since they cool down slowly, they form large grains. कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे स्लोली ठंडा होता है, इसलिए इनके ग्रेन्स, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ सच रॉक्स। ग्रेनाइट इसी तरह के मतलब कि ए जो आपका इंट्रूसिव रॉक्स, ग्रेनाइट जो है इंट्रूसिव रॉक्स का एग्जांपल है। और एग्जांपल में बता रहा है कि जो आपका मसाला पीसने वाला है, आटे की चक्की है, इनके जो पत्थर होते हैं ये ग्रेनाइट रॉक्स के ही बने होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ये क्रस्ट वगैरह बनती कैसे है। तो रॉक्स रोल डाउन, रॉक्स जो हैं घिसते हैं, ऐसे पलटते जाते हैं, रोल डाउन क्रैक फटते हैं और हीट ईच अदर, एक दूसरे से टकराते हैं। तो पीसेज में, छोटे छोटे पीसेज में, पार्टिकल्स में वो टूट जाते हैं। तो जब टूट जाते हैं तो दीज स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब ये टूट जाते हैं तो इस पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्स। और इस तरह के these sediments are transported and deposited by wind, water and etc. तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे आपका वाटर फ्लो हो रहा है, विंड फ्लो हो रही है, वो तब इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को ले जाके एक दूसरी जगह पे डिपोजिट कर देते हैं। तो इस तरह से जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है उसी को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और सेडिमेंट्री रॉक्स में एक चीज है, ये तो हो गई जैसे जो बाहर आया हार्ड जो रॉक्स होती हैं उनकी। और सेडिमेंट्री रॉक्स में आते हैं फॉसिल्स, ह्यूमन फॉसिल्स हुई, प्लांट के फॉसिल्स हुए। अब आप लोग सोच रहे होंगे फॉसिल्स क्या होता है। तो डेड बॉडी, जो डेड पार्टिकल्स होते हैं ह्यूमन के या प्लांट के, उनसे वो जाकर के क्या है लेयर में बैठ जाते हैं। सेडिमेंट्री का मतलब होता है करीब करीब आप समझ लीजिए कि लेयर में ऐसे जो बैठी रहती हैं, ये सब ये रॉक्स ऐसी ही होती हैं, ये लेयर में बैठ जाती हैं। तो इनमें एक तो ये हो गया कि क्रैक होकर के एक दूसरे से क्लैश होकर के फॉर्मेशन होता है। दूसरा इसमें आता है फॉसिल्स, चाहे ह्यूमन का हो, प्लांट का हो या किसी भी लिविंग बीइंग्स का हो, फॉसिल्स जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल देख लीजिए आप, सैंडस्टोन, जो कि किससे सैंड का बना होता है। ये सैंडस्टोन, सैंड ऐसे जमता जाएगा, जैसे वाटर फ्लो हो रहा है ऐसे ले गया उसको जमा कर दिया। जब लेयर उसकी बन जाती है, काफी दिन तक ऐसे पड़ी रहती है, तो उससे
आपका सैंडस्टोन मिल जाता है। These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. तो कह रहे हैं कि जो प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कभी उस लेयर पर रहते थे उसके ऊपर दूसरी लेयर पड़ गई तो उनके फॉसिल्स उसी में दब गए, तो इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स में वो फॉसिल्स आ जाते हैं। देखिए, igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure। बता रहा है कि जो igneous rocks है और sedimentary rocks है, ये हीट और प्रेशर के कारण जब ये दूसरी रॉक्स में कन्वर्ट होती है तो उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। For example, clay changes into slate, limestone into marble। ये जो आप मार्बल लगाते हैं घरों में, वो लाइमस्टोन का बना होता है। बहुत ज़्यादा उस पर जब हीट पड़ती है, प्रेशर पड़ता है, तो वो मार्बल में चेंज हो जाता है। रॉक्स और अब यहाँ रॉक्स की यूज दे रहा है, रॉक्स का क्या यूज है, तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आप सब जान रहे होंगे रॉक्स का यूज है। रोड बनता है, देखते हैं आप, गिट्टक वगैरह पड़ी रहती है, बिल्ड आपके मकान बनते हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, वहाँ पर रॉक्स यूज होता है। और कभी कभी ये खेलने के लिए भी देखिए दे दिया है, क्या है, हॉप स्क्वॉच, कित-कित है, जो उछल उछल के पैर से मार के सब खेलते हैं, कित-कित वो हो गया। 5 स्टोन से भी कोई गिट्टी वाला गेम है, ये सब इससे होते हैं, खेले भी जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए फिगर दिया है, ये रेड फोर्ट का है, ये आपका ताजमहल है। तो रेड फोर्ट जो है ये क्या है, रेड सैंडस्टोन का बना है और ये जो है व्हाइट मार्बल्स का बना है। तो ये रेड सैंडस्टोन क्या है, ये कौन सी रॉक्स है, ये हो गई आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स। ये क्या हो गया, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो नेक्स्ट दे रहा है कि यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन ए साइक्लिक मैनर। ये जो रॉक